नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं फॉर्म यानी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर हूं, जहां पर 2025 से 27 का इंस्टॉलेशन आज का आयोजन किया गया था। और एक बार फिर फॉर्म के मेंबर्स ने जितेंद्र शाह के ऊपर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें 2025 से 27 तक के लिए प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया है। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र शाह जी हैं, जो फॉर्म के प्रेसिडेंट से जाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके सारे सदस्यों को आज पद और गोपनीयता की शपथ खुद जो है जितेंद्र शाह ने अपने शपथ के बाद लोगों को दिलाई। सर, मैं देखा पहली बार किसी एसोसिएशन में प्रेसिडेंट पद का पदभार ग्रहण करने के बाद आप अपने सारे पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्या कुछ मोटो लेकर के पिछले आने वाले 2 साल के लिए चल रहे हैं आप? ये पहली बार शपथ नहीं दिलाई गई, पिछले कार्यकाल में भी शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने का मतलब ये है कि ये जो व्यापारी जो हमारे साथ जो ऑनरी काम करने के लिए अलग अलग संस्थाओं से आते हैं, जो फार्म 750 एसोसिएशन का बास्केट है, सारे एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी संस्था के अपने हर संस्था हमारे पास अपना एक प्रतिनिधि भेजता है, तो उनसे हम लोग शपथ दिलाते हैं कि भाई आप अगले 2 साल कर्मठता से पूरी निष्ठा से साथ फार्म के साथ जुड़ेंगे, व्यापारियों की समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और उनको सुलझाने में फार्म के साथ कंधे से कंधा मिला के कमेटी की तरह काम करेंगे। तो इनकी शपथ लेना इसलिए जरूरी था ताकि आदमी एक अपने शपथ लेने के बाद थोड़ा बन जाता है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगले 2 साल का हमारा विजन है। व्यापार फार्म हमेशा व्यापार को बचाने के लिए, ट्रेड पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा लड़ाई करता है, स्टेट से हो सेंटर से हो, लेकिन अगले इस 2 साल का हमने विजन चेंज किया है। व्यापार बचाओ और व्यापार बढ़ाओ। व्यापार को बढ़ाए कैसे, क्योंकि व्यापार बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारे व्यापारियों को बहुत नए नए अपॉर्चुनिटी मिले। तो हमने इस साल अपने जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया में, उन सभी से कांटेक्ट किया। हमें रशियन कॉन्सुलेट ऑलरेडी हमारे वहाँ विजिट करके गए। दुबई चैम्बर से आज उन्होंने घोषणा की कि हर महीने उनके ऑफिस में हमारे 20 लोगों की मीटिंग होगी, जिससे हमें दुबई में और यूएई में बिजनेस करने के लिए हमारे व्यापारियों को क्या सुविधाएं चाहिए, क्या फैसिलिटीज है, क्या बिजनेस वहाँ कर सकते हैं, उनकी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमने टर्की को लिखा है, स्विट्जरलैंड को लिखा है, यूरोपियन की बहुत सारे कंट्रीज को लिखा है। बहुत सारे कंट्रीज से हमारा टाइप अभी चालू है। इसके अलावा फार्म के इस 2 साल के कार्यकाल में हम ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन करने वाले हैं। जिस तरह हमने फार्म का अवार्ड किया, इस बार हम ट्रेडर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। उनको अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमेशा इंडस्ट्री के लिए तो एग्जीबिशन होता है, लेकिन कोई ट्रेडर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है। तो फार्म एक बड़ी संस्था अपना एक पूरा दायित्व समझती है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए वो समझकर हमारी पूरी टीम ने इस बार एक ही शोर में कंफर्मेशन दी है। सबने सपोर्ट किया है मेरे विजन के साथ में कि हम व्यापारियों के लिए एग्जीबिशन करेंगे। व्यापारियों के लिए अवार्ड्स जो हमने किया इस बार, वो भी हर साल चालू रहेगा, हम लोग करते रहेंगे व्यापारियों को मोटिवेट करने के लिए। इस तरह से ट्रेड पॉलिसी तो लड़ना है ही, और इस बार हम 24/5 को ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस मुंबई में करने जा रहे हैं। सारे देश की सारी बड़ी संस्थाएं, चाहे फिक्की हो, एसोचैम हो, चाहे आईएमसी हो, चाहे FFIFPM फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडल हो, भारतीय लघु उद्योग हो, चाहे कोई भी एसोसिएशन हो पूरे भारत भर के, सारों को हम मुंबई में इकट्ठा करेंगे YB चौहान में, और सारों के मिलकर हम, क्योंकि हम सारे स्टेट पॉलिसीज, सेंटर के पॉलिसीज को समझकर सारे गवर्नमेंट के साथ में कैसे लड़ा जाए, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाया जाए, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करके हम आगे का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जितेंद्र जी, जैसा कि आपका जज्बा काफी स्ट्रांग है और यहाँ से काफी आवाज उठी कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों में आपने फार्म को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, अब आपके सामने एक नई चुनौती दी गई है। बहुत सारी लीडरशिप में बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। 52 लाइसेंस की बात हुई, आपके सीएम से बात हुई लाइसेंस को कुछ कैंसिल करने के लिए। क्या कुछ 52 लाइसेंस को घटाकर कहां तक आने की संभावना है? महाराष्ट्र वो बात जो हो रही थी वो गुजरात की हो रही थी, जो रिकब मेहता जी ने बात की वो गुजरात के इंडस्ट्री की बात की। महाराष्ट्र के जो सीएम साहब हैं बहुत ही एग्रेसिव है, और जब से उन्होंने पदभार संभाला है बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज 18-19 लाइसेंसेस हैं, उनको भी कम करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर उन्होंने काम कर रहे हैं। हमने उनसे 2-3 मीटिंगें अभी बहुत ही जल्दी की है। उन्होंने इसी तहत उनके 100 दिन पूरे होने पर हमें पुलिस वालों के साथ में जॉइंट सीपी के साथ में हमारा मीटिंग करवाया। उस दिन एडिशनल कमिश्नर के साथ में उन्होंने कहा कि आप व्यापारियों को जब इंडिया में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आना है, महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर देश की जीडीपी में पार्टिसिपेट करना है, तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, व्यापारियों को थ्रेट नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण धरने एक ईज ऑफ कैसे आराम से बिजनेस कर पाए। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप व्यापारी के साथ बैठो, उनकी जो भी समस्या है, उनको थ्रेट हो, जो भी तरह की तकलीफें हो, उनको मिलो, उनको समझो और उनको सुलझाओ। तो इस तरह का विजन है इस सीएम साहब का। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो ये लाइसेंसेस और कम होने हैं वो जल्दी हो जाएंगे। लेकिन बात तो रखनी पड़ेगी, अगर बात ढंग से रखेंगे तब तो बात होगी।
तब बात सही ढंग से रखने के लिए फार्म ने लीडरशिप लेने का नक्की किया है। फार्म सारी एसोसिएशन को समझकर, सारे व्यापारियों को मिलकर, उनके प्रॉब्लम्स को समझकर एक रिप्रेजेंटेशन देगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देवेंद्र जी काम कर रहे हैं यहाँ स्टेट में और नरेंद्र जी दिल्ली में, तो वो दूर दूर नहीं है जिस दिन वापस व्यापारी शांति से अपना बिजनेस कर पाएगा, अच्छे से इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभा पाएगा। और महाराष्ट्र जो लीडिंग स्टेट है, जो जीएसटी इनकम टैक्स सबसे ज्यादा पे करता है, महाराष्ट्र विल बी लीडिंग एंड 1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र, देवेंद्र जी ने कहा है वो जरूर पूरा करेंगे। और फार्म उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा, आहुति देगा, अपना साथ सहकार देगा। तो ये जितेंद्र जी, जैसा कि इनका कहना है कि केंद्र में जो है नरेंद्र जी और राज्य में देवेंद्र जी और फॉर्म में जितेंद्र जी है अपना पूरा रोल अदा करेंगे, इंडस्ट्री को एक नया मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा कार्य किया जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।